हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। देखिए, आज हम लोग फिर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके हाजिर हो गए हैं। देखिए, अब जो है हम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मॉडरेट होने लगे हैं। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि डेली की डेली आपको जो भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है उसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, रोज़ के रोज़ उसको किसी भी हालत में करना ही है। पूरे दिन में आप किसी भी टाइम कीजिए, पर आप पूरा का पूरा कीजिए। देखिए, अगर आप लोग पूरा नहीं करेंगे तो आपको जो है इसके क्वेश्चंस जितने भी हैं वो कम्प्लीटली मिल नहीं पाएंगे, और जब क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे तो आप खुद सोचिए आपको कितनी दिक्कत होगी फिर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड बाय। वर्ल्ड वाइड वेब मानकों को बनाए रखा और नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा ये बनाए रखा और नियंत्रित किया जाता है? चलिए इसके सारे ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब फोरम, वर्ल्ड वाइड वेब एसोसिएशन। देखिए, ये जो इनके मानक जो हैं इनको बनाए रखने और नियंत्रित करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ नॉट वन ऑफ द कंसर्न्स ऑफ द इंटरनेट थिंग्स। इंटरनेट की चीज़ों में कौन सी चिंता नहीं है? देखिए, डेटा स्टोरेज स्टैंडर्ड्स, इसकी चिंता रहती ही है कि हमारा डेटा पता नहीं कहाँ का हमारा कहाँ पहुँच जाए। इफ़िशियंसी, इसकी इस तरीके की कोई चिंता तो नहीं होती। लेकिन आगे देखते हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स, बिल्कुल इंटरनेट पे हमें प्राइवेसी का कंसर्न्स तो रहता है कि पता नहीं हमारा डेटा कहाँ पे कब लीक हो जाए, किसके साथ। फिर ये साइबर सिक्योरिटी, सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है इंटरनेट पे आज के टाइम में, तो सबसे ज़्यादा यही दिक्कत देता है। तो हमारा इनमें से सबसे कौन सा नहीं मिल रहा है कि जो सबसे की चिंता हमको किसकी नहीं है? इफ़िशियंसी की कोई चिंता ही नहीं होती है इंटरनेट पर, इफ़िशियंसी की कोई चिंता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ विंडो 10 कंटेंस द फ्यूएस्ट फीचर। चलिए लिखा है, विंडोज़ 10 के संस्करण में सबसे कम विशेषताएं हैं। किसकी सबसे कम विशेषताएं हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जो विंडो 10 में जो है निम्नलिखित जो संस्करण नीचे दिए गए हैं इनमें सबसे कम विशेषताएं, देखिए जो इसकी जो जो संस्करण है ये होम वर्जन वाला, ये जो इंटरप्राइज, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हमको सुविधाएं दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये हमारा बिजनेस ओरिएंटेड होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें हमको, ज़्यादा फंक्शंस और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एजुकेशंस वाले में भी और प्रो वाले में भी ये होम वर्जन ही ऐसा वर्जन होता है जिसमें हमको इतनी ज़्यादा विशेषताएं नहीं दी जाती। ये क्यों नहीं मिलता है इसमें? क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको हम अपने घर में यूज करते हैं और घर में हमको इतने जो है फंक्शंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जो हम लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ई गवर्नेंस इज टेक्नोलॉजी और टू प्रोवाइड। जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी है। ई गवर्नेंस हमको क्या प्रदान करती है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ई गवर्नेंस सूचनाओं के आदान प्रदान का मंच। बिल्कुल जो इंटरनेट है वहाँ पे तो हम लोग सूचनाओं का तो आदान प्रदान करते ही हैं। फिर क्या है, अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड सर्विस, सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मंच है, बिल्कुल है। अ प्लेटफॉर्म टू ट्रांसैक्ट विद सिटीजन, नागरिकों के साथ लेन देन करने का मंच, बिल्कुल आज के टाइम में तो बहुत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे हैं। चौथा है वो इनमें से सभी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए, ई प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे ये जो है हमारे इंटरनेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंटरनेट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए, व्हाट इज़ द अंडू शॉर्टकट की। चलिए, अब अंडू ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये कंट्रोल प्लस यू, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द कॉल सेल फ्रॉम डायलॉग बॉक्स इन लाइब्रेरी क्लैक। लिब्रे ऑफिस क्लैक में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक, देखो लिब्रे ऑफिस क्लैक में जब सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है तो उसके लिए ये हम लोगों के सेट पेपर में, कई सेट पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो है आंसर जिसको नहीं पता है तो आप लोग फिर से जो है प्रैक्टिस सेट जो पढ़े हैं उनको एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, आपको इनका आंसर ज़रूर मिलेगा। ये सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट इज। संपूर्ण वर्कशीट चुनने के लिए कीबोर्ड, देखिए ये मैंने कल ही बताया था कि चाहे आपको वर्कशीट हो, MS पावर पॉइंट हो, MS जो है ऑफिस हो, MS वर्ड हो, MS नोट मतलब नोट पैड हो, वर्ड पैड हो, कुछ भी हो, हमको सब कुछ चुनना है, मतलब आल। तो Ctrl+A इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कुछ चीज़ें हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कभी नहीं बदलती, आप कुछ भी कर लीजिए उसको आप बदल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए कल मैंने जैसे आपको सिखाया था कि कुछ लोग जैसे नए हैं हमारे चैनल पे, चलिए उनको भी बता देता हूँ। देखिए मैंने कल बताया था कि जो जो हम लोगों का जो Ctrl+X होता है, Ctrl+X, पैसे तो सबको पता होता है लेकिन फिर भी मैंने ये बताया था कि जब X क्या होता है, X हमारा ये कट्टम का होता है निशान, तो कट्टम मतलब काटना, काटना मतलब जब Ctrl+X आएगा तो काटना मतलब कट, तो X से कट करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्लाउड कंप्यूटिंग वाज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ निकटता से जुड़ा होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग किसके साथ निकटता से जुड़ा होता है। ठीक, देखो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये हमारा जुड़ा होता है वेब 2.0 के साथ, ये सबसे नज़दीक जो जुड़ा होता है 2.0 के साथ जुड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या को हल करने के लिए, निर्णय या स्मारक भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे ये जो स्मारक भाग होता है, यानी कि स्मारक मतलब मेमोराइज, ठीक है, भाग का वर्णन करने के लिए, मेमोरी के भाग का वर्णन करने के लिए जो है, ठीक, किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है। देखो हमसे ये विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना पूछ रहा है, तो ये होता है हमारा IAAS। क्या होता है, IAAS, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज मैंडेटेड टू हैव। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है, जब एक प्रत्येक कंप्यूटर जब उससे जुड़ा होता है। ठीक, देखिए जब हमारा कंप्यूटर मतलब सभी कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं किससे, इंटरनेट से, तो जब वो होते हैं तो उनका क्या होना चाहिए, देखो जब उनका एक यूनिक IP एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप हैं, जब आप कहीं पे भी कुछ भी करते हैं काम या कुछ भी करेंगे तो आपसे उसमें आपका एड्रेस पूछा जाता है, तो वो एड्रेस जैसे आपका पूछा जाता है वैसे ही इंटरनेट से जुड़ने के लिए, जैसे आप किसी कंपनी में जुड़िए, अब वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कैसी भी, तो जब तक वो आपसे आपका ID कार्ड और आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो नहीं ले लेंगे, आपको अपने वहाँ पे नहीं रखेंगे। आप कहीं पे किराए पे कमरा लीजिए, आपको इसके बारे में भी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो जब आप इंटरनेट पे जा रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिना एड्रेस के वो आपको रख लेगा। तो वहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिक एड्रेस होता है, काहे का, IP का। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस हर कंप्यूटर का अपना अलग होता है। तो जब तक वो आपके पास वो नहीं है, आपको वो इंटरनेट से जुड़ने नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है,
इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्लस विंडो प्लस एफ शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर, ये की जो है किसके लिए यूज की जाती है? देखो, जब हम लोगों को, देखिए इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस विंडो प्लस एफ शॉर्टकट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो देखो, ये जो होता है, जब विंडो की बात कर दी है ये हमारे, अगर जब विंडो की बात नहीं करता, ये सिर्फ कंट्रोल प्लस एफ की बात करता है, किसकी? CTRL प्लस एफ। जब अगर सिर्फ इसकी बात करता, तो कंट्रोल प्लस एफ की बात करने में हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि ये जिस फोल्डर पे है ये उस फोल्डर को सर्च कर लेगा। लेकिन अब ये विंडो की बात आ गई, तो जैसे ही कंट्रोल प्लस विंडो प्लस एफ करेंगे और हम जो भी उसमें फाइल नेम देंगे वो पूरे कंप्यूटर में सर्च कर लेगा। कहाँ करेगा? पूरे कंप्यूटर में। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सर्च फाइल। देखो, फाइल को तो सर्च करेगा, सही बात है, लेकिन कहाँ करेगा ये इसने नहीं बताया, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ठीक, फिर उसने कहा सर्च फोल्डर। सर्च में फोल्डर कब करेगा? जब बीच में विंडो शब्द नहीं दिया हो, तो ये भी नहीं हो सकता। सर्च फॉर कंप्यूटर्स, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि वो पूरे कंप्यूटर में उस फाइल को सर्च करेगा, इसलिए वो विंडो शब्द को यूज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज? पाँचवें जनरेशन में जो है प्रोग्राम की, जो निम्नलिखित में कौन पाँचवीं पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है? हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, देखो, जो जो पाँचवीं पीढ़ी में जो भाषा आई थी, जब मैंने आपको पीढ़ी का एक जो वीडियो आप लोगों ने मांगा हुआ था, मैंने उसको दिया हुआ था, मैंने उसमें भी एक जगह पे बताया हुआ था कि कौन सी लैंग्वेज पाँचवीं पीढ़ी में आई हुई है। अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि इसमें कौन सी पीढ़ी पाँचवीं पीढ़ी में आई हुई थी। देखो, पाँचवीं आई थी हमारी प्रोलॉग, पाँचवीं पीढ़ी में प्रोलॉग आई थी। चलिए, बाकी आप मुझे कमेंट में तीनों के बताइएगा कि ये तीनों किस जनरेशन में आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग मैसेज इन सच अ वे दैट ओनली अथोराइज्ड यूजर कैन रीड इट इज रिफर्ड टू एज। संदेशों को इस तरह से एनकोडिंग करने की प्रक्रिया जिसमें केवल अधिकृत उपभोक्ता ही पढ़ सकता है, इसे कहा जाता है। देखिए, जब हम लोग जब व्हाट्सएप पे जब भी कभी हम लोग कोई मैसेज भेजते हैं, तो इधर जब जाता है तो आपने देखा होगा, हम व्हाट्सएप में आप जब कभी वो करिएगा, बिल्कुल आपकी चैट क्लियर कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको लिख के आएगा एक इनस्क्रिप्शन या इनस्क्रिप्टेड। ठीक है, क्या लिख के आएगा? इनस्क्रिप्टेड। तो इनस्क्रिप्टेड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल पैकेट बंद है, जिसने भेजा है, जिसके पास तक जाना है, वो बीच में कहीं नहीं खुलेगा, जहाँ तक जब तक ये पहुँच नहीं जाएगा यही बंदा इसको खोल सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? इनस्क्रिप्टेड। तो ये होता है इनस्क्रिप्टेड। ये इंटरनेट पे तो बहुत दिनों जो बाद है ये इस तरीके के प्रोग्राम चालू कर पाए, इनस्क्रिप्टेड या जो भी है। लेकिन सोचिए, जब इंटरनेट वगैरह नहीं था तब भी वो कितना स्क्रिप्टेड था। लोग जब पत्र भेजते थे, पत्र लिफाफे में रख के भेजते थे, लिफाफा नहीं खोला जाता था। लिफाफा जिसके लिए है, जहाँ पे जाता है वही खोलता था और कोई नहीं खोल सकता। तो सोचिए वो इनस्क्रिप्टेड कितने पहले ही यूज किया जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, लिखा है इन लिब्रे ऑफिस क्लैक विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों के इसी सेट पेपर में आया हुआ था, उसमें ऑप्शन सही क्या था? कंट्रोल प्लस एक। देखिए, इस तरीके के अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो देखिए, आपको जब अगर तुरंत अभी भी अगर ध्यान से देख के पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हमें ये क्वेश्चन तो याद है, अरे हमने तो अभी इसी सेट पेपर में पढ़ा है। और ऐसे पीछे कई सेट पेपर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, इस तरीके के कितने क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों को अभी तक तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल रट गए होंगे कि अरे इसका तो आंसर यही होता है। अब जैसे उसको आंसर को देखते हैं, तुरंत वही आंसर अपने आप ठीक होने लगता है। व्हाट इज़ द नंबर वन कंसर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नंबर एक चिंता है। ये किस तरीके की चिंता है? चलिए जल्दी से बताइए। देखो, ये जो चिंता होती है, ये हमारी चिंता होती है सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, यानी सिक्योरिटी को लेके एक चिंता होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो हमारी चिंता होती है वो होती है सिक्योरिटी कंसर्न। वो हमारी सिक्योरिटी को लेके एक थोड़ी सी चिंता क्लाउड में हो जाती है। चलिए 16 के बाद 17 देखते हैं।
ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि बैंक किस प्रकार के ऋण प्रदान करता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, बैंक घर, होम जो है लोन देता है, एजुकेशन लोन भी देता है, व्हीकल लोन भी देता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन द ओपन टैब्स ऑफ अ ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र खुले टैब के बीच स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी है। ये देखिए, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, आल्ट सॉरी, देखिए आल्ट प्लस नहीं, दिमाग में जो है बटन चल रही थी यहाँ वाली, अवल की ये होती कौन सी है, ये कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब दबाते ही हमारा क्या हो जाता है, जो हमारे जो टैब खुले होते हैं, ये किस टैब की बात कर रहा था, अच्छा ये कंट्रोल, ये जो है कौन, एक वेब ब्राउज़र, अरे ब्राउज़र में खुले टैब की बात कर रहा है, सॉरी। देखो ये ब्राउज़र में खुले टैब की बात कर रहा है, तो ब्राउज़र में जो टैब खुले हुए होते हैं वो हमारे आते हैं कंट्रोल प्लस टैब की बात करते हैं। तो हमारे जो ब्राउज़र होगा, जैसे क्रोम में हमारा एक टैब यहाँ पे, उसके साथ ये दूसरा टैब, तीसरा टैब। अगर हमको इनमें स्विच करना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, टैब में चेंज हो सकते हैं। लेकिन जब हमारी पूरी विंडो की बात आती है, जैसे ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुला हो, यहाँ पे एक्सेल ये दूसरा ये क्रोम खुला हो, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला हो, यहाँ पे हमारा एक कोई वीडियो प्लेयर भी खुला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर हमको इनको स्विच करना है ये आपस में, तो जब इनको स्विच करने के लिए तब हमारा कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस टैब, और जब ये पूरी विंडो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में पहुंचना हो, दूसरे सॉफ्टवेयर के टैब में, तब आल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दी गई सूची से सही आरपीए टूल का चयन करना है, यानी कि सेलेक्ट करेक्ट आरपीए टूल फ्रॉम बिलो लिस्ट। ठीक, देखो जो इसकी जो आरपीए टूल का चयन करना होता है वो होती है हमारी ऑटोमेशन एनीवेयर। ये कौन सी होती है, ऑटोमेशन एनीवेयर। चलिए, इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट का उपयोग किस के किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखो इंटरनेट का जो उपयोग किया जाता है वो होता है पैकेट स्विचिंग के लिए, पैकेट को स्विच को मतलब इधर ऊपर नीचे या इधर उधर करने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, देखिए आज थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ लग रही है, तो इसको ख़त्म करते हैं। और बाकी अगर तबीयत नहीं सही हुई तो हो सकता है कि आपको जो है कल का वीडियो शायद ही ना मिल पाए। अगर तबीयत सही होगी तो आपको मिल जाएगा वीडियो। अगर तबीयत में कुछ भी प्रॉब्लम हुई या थोड़ा सा भी दिक्कत आई, तो देखिए जैसे इस समय पे बहुत तेज़ी से बुखार चल रहा है, अगर बुखार ज़्यादा गड़बड़ करता है तो फिर 2-3 दिन वो गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स और दवाई के चक्कर में अगर आपको हो सकता है कि अगर तबीयत सही नहीं रही तो कल का वीडियो हो सकता है कि आपको डिले हो जाए या हो सकता है कि ना भी प्रोवाइड हो सके। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि अगर वो आपको नहीं भी प्रोवाइड हो पाएगा तो उसके साथ में आपको अगले दिन 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और आपकी वो जो 1000 वाली सीरीज़ है उसका पहला वीडियो भी तैयार हो रहा है, अगर वो हो जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट की जगह पे हो सकता है आपको वो मिल जाए। चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसी प्रोग्रामिंग भाषा है, देखो जावा हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस जनरेशन में आया था। तो जावा जो है, और पहली बात तो या तो जनरेशन की बात कर रहा है, और या यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं दो, उसके लेवल की बात कर रहा है। तो देखो जावा की अगर जनरेशन की बात देखेंगे, देखो ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में तो कोई ऐसी लैंग्वेज आई नहीं थी, क्योंकि वो मशीनी लैंग्वेज पे ही काम कर रहा था। ठीक है, फिर आते हैं हाई लेवल और लो लेवल। देखो कंप्यूटर जावा जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए 21 के बाद अब 22 नंबर देखते हैं। लिखा है एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं, किसका चयन कर सकते हैं। एक वर्कशीट में, इन अ वर्कशीट यू कैन चूज
किसका चूज़ कर सकते हैं हम लोग। देखो जब वर्कशीट की बात आएगी, वर्कशीट में हमें जो चयन करना पड़ेगा वो हम लोग रोज का इस्तेमाल करेंगे। किसका? रोज का इस्तेमाल। रो 23 है। द बेस्ट, खाली जगह, बेस्ट डिस्क्राइब्स द MQTT प्रोटोकॉल। सबसे अच्छा MQTT प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो जब हमसे जो है MQTT प्रोटोकॉल का जो पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स वाला। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स वाला। ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक गाइडेड मीडिया नहीं है? ठीक, देखो जो गाइडेड मीडिया नहीं है वो हमारा हो जा सॉरी, गाइडेड मीडिया जो होता है वो नहीं होता है, वो होता है वाईफाई। क्या होता है? नहीं, जो नहीं होने की बात कर रहा है ये नहीं, तो ये नहीं जो होता है वो होता है वाईफाई। तो देखिए इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल टेबल, ये भी दोनों तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे 24 के बाद। फिर 25, ठीक, देखो ये फिर तीसरा हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल केबल, और तीसरा चौथा देखो वायरलेस, यानी कि वाईफाई जो होता है वो हमारा वायरलेस ही तो होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायरलेस। चलिए फिर हमसे पूछा जा रहा है लैंडस्केप। देखिए हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो होता है लैंडस्केप, एक दूसरा होता है पोर्ट्रेट। ठीक, फिर तो ये क्या होते हैं? ये हमारे किसके, ये क्या होते हैं? ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं? ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं कि लैंडस्केप होगा या आपका पोर्ट्रेट होगा। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन हमारी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि हम लोग उससे क्या करते हैं? बोलते हैं, और बोलने से क्या होता है? कंप्यूटर तक आवाज़ पहुंचती है, तो वो कंप्यूटर के अंदर चीज़ लेके जाता है। तो जब कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ लेके जाई जाती है तो वो इनपुट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एनी डिवाइसेस दैट perceives its environment and take action that maximize its chance of success at some goal is termed। चलो कोई भी उपकरण जो अपने वातावरण को मानता है और ऐसे कार्यों को करता है जो किसी लक्ष्य पर सफलता पाने की संभावना को अधिकतम कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखो जब सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी उपकरण जो अपने वातावरण को मानता है और ऐसे कार्यों को करता है जो किसी लक्ष्य और सफलता की संभावना को अधिकतम करते हैं, तो वो क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा, तभी तो उसकी सफलता की जो है संभावना को बढ़ेगा। तो देखिए इसमें इंटेलिजेंट के लिए इंटेलिजेंट, ये एजेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस। देखो मैक्सिमम जूम की बात कर रहा है लिब्रे ऑफिस में, ये भी मैंने कई बार अपने में कराया हुआ है, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो इसको बहुत आसानी से पिक कर लेंगे। अगर नहीं याद है तो फिर आप लोग गड़बड़ करेंगे। लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जूम साइज जो होता है वो होता है 3000%। कितना होता है? ये 3000% होता है लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जूम साइज। फिर क्वेश्चन नंबर 29, द टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट कंपोनेंट। कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का जो सही तरीका है वो क्या बताता है? वो यानी कि तरीका बताता है। कौन बताता है इसको? तो इसको तो जो कंट्रोल करेगा, जो ऑपरेट करेगा, वही तो इसको पूरा सब सही तरीका बताएगा कि तुमको ये काम करना है। भाई जैसे कंपनी में मैनेजर होता है ना, वही तो उसको सब कुछ बताता है कि आज तुमको ये काम करना है, आज ऐसे काम करना है, आज यहाँ पे करना है, आज वहाँ पे करना है। तो वहाँ पे मैनेजर होता है, और हमारे कंप्यूटर का मैनेजर कौन होता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द AI रिसर्चर्स who co-authored both the handbook of artificial intelligence and fifth generation is। AI शोधकर्ता जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड और पाँचवीं पीढ़ी के हैंडबुक दोनों का सह लेखन किया है, वो कौन है? हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो जब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये कौन है, तो ये हो जाएंगे इड फ्रेजिन बॉम, ये ED फ्रेजिन बॉम। ठीक,
एक तो ऐसे ऐसे नाम ये लोग रखते हैं, पता नहीं ये लोग घर में कैसे बुलाए जाते हैं, जब अपने वहाँ पे तो इतने सरल सरल नाम होते हैं, चिंटू मिंटू हैं, रामू श्यामू इस तरीके के, तो सोचिए बुलाने में दिक्कत हो जाती है। और सोचिए इनके वहाँ तो जब नाम बुलाते होंगे, पता नहीं भाई कैसे ये लोग बुलाए जाते होंगे और इनका क्या नाम रखा जाता होगा। इनके तो निकनेम भी बहुत अजीब से होते हैं। चलिए 31 नंबर, टू मिनिमाइज ऑल विंडो इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडो को मिनिमाइज मतलब क्या होता है कि जैसे विंडो खुली है, मिनिमाइज जो माइनस वाली होती है उसको दबाते ही ऐसे करके घुस जाती है वो यहाँ पे नीचे, वो हो जाती है मिनिमाइज। तो देखो जो मिनिमाइज करने के लिए जो हमारी जो सभी विंडो को मिनिमाइज करने की बात आती है तो वो होता है विंडो वाली की दबाओ और प्लस, देखिए पता ही नहीं ये पेन भी नहीं टाइम पे चलता है, विंडो प्लस एम, ये जो है जैसे ही हम लोग दबाएंगे हमारी सभी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगे। क्या विंडो प्लस डी इसमें है? नहीं है। विंडो प्लस ब्रेक ये भी नहीं है। चलिए फिर विंडो प्लस एम, देखिए भाई मिल गया आपको विंडो प्लस एम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विंडो प्लस एम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द इस्टेब्लिश सर्वर्स एंड वर्क स्टेशन, इनमें से कौन सर्वर और वर्क स्टेशन स्थापित करता है? देखो जो सर्वर और वर्क स्टेशन स्थापित करता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, TAP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सर्वर और वर्क स्टेशन को स्थापित करता है वो होता है TAP, यानी कि टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दूसरे तरीके से याद होंगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे के वैसे याद हों जैसे आपने सोचा है। कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म भी पूछ दी जाती है, फुल फॉर्म भी पूछ दी जाती है, और कई बार क्या होता है उसका फुल फॉर्म का हमें फुल फॉर्म याद होती है, नाम हमारे सामने फुल फॉर्म उसकी आ जाती है और हमें उसकी शॉर्ट फॉर्म याद होती है। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते कि नहीं ऐसे ही पूछा जाएगा। चलिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स इन IPv4, IPv4 पते में कितने बिट्स होते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने अपने सेट पेपर में ही कराया हुआ है, अगर आपने किया होगा तो याद होगा। क्या होता है इसका आंसर? 32 बिट होता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 34, एन अप्रोच ऑफ क्वेरिंग डाटा व्हेन इट resides in computer random access memory as opposed to querying data that is stored on physical disk। डेटा को क्वेरी करने के लिए एक दृष्टिकोण, जब वह कंप्यूटर यादृच्छिक अभिगम स्मृति में रहता है तो भौतिक डिस्क पर संग्रहित डेटा को क्वेरी करने के विपरीत। देखिए इतनी हिंदी लिख दी है, जब हिंदी का पेपर होता है तब हिंदी लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है, यहाँ तो कंप्यूटर की हिंदी है तो अच्छे समझने में जो है इसको लाले लग जाते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा या इसको ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक, देखो जब स्मृति की बात हो रही है तो ये क्या होता है? ये हमारी मेमोरी होती है। क्या होता है? ठीक, अब कह रहा है कि डेटा में क्वेरी करने के लिए एक दृष्टिकोण, डेटा में को क्वेरी करने के लिए, ठीक है, एक दृष्टिकोण जब वह कंप्यूटर यादृच्छिक अभिगम यानी कि स्मृति में रहता है, तो जब ये रैंडम अभिगम मतलब रैंडम यानी कि ये यादृच्छिक मतलब होता है रैंडम, ठीक, और अभिगम मतलब होता है जो एक्सेस करना, ठीक, जो स्मृति मेमोरी, तो उसको भौतिक डिस्क पर अभी संग्रहित डेटा को क्वेरी करने के विपरीत, तो जो विपरीत होगा वो हो जाएगा इन मेमोरी एनालिटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन मेमोरी एनालिटिक्स। और देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ स्मृति की बात है, इसको मेमोरी कहते हैं। क्या इसमें कोई और भी ऑप्शन मेमोरी वाला है? नहीं है ना, एक ही ऑप्शन आपको मेमोरी वाला दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा। चलिए 35, इन MS पावर पॉइंट द स्लाइड शो बटन इन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन स्टार्ट्स द स्लाइड शो फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड से शो हो जाता है। किससे होता है? जब देखिए ये हमसे कह ही रहा है कि बार बार चिल्ला के कह रहा है कि स्लाइड शो बटन, स्लाइड के शो
शुरू करते ही हो जाता है। तो देखिए, जब स्लाइड शो बटन की बात हो रही है तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, हमें सेलेक्ट ही तो करना है। स्लाइड शो शुरू हो जाता है, कब शुरू हो जाएगा, जब हम किसको, स्लाइड शो बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखिए सेलेक्ट स्लाइड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, हमसे पूछ रहा है सीपीयू की जो मेमोरी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट, क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो होता है वो हमारा कंट्रोल यूनिट और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको हम लोग एएलयू कहते हैं वो होता है। ठीक, देखिए इसमें किस ऑप्शन में कंट्रोल यूनिट तो है, इसमें कंट्रोल यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऐसा कोई मतलब नहीं। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ये भी नहीं होता, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। देखिए ये सही ऑप्शन मिलेगा आपको, कंट्रोल यूनिट और एएलयू दो ही चीज़ें आपको होती हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विंडोज़ 10 इज अ प्रोप्रिएटी सॉफ्टवेयर ओन्ड बाई, विंडोज़ 10 का मालिकाना सॉफ्टवेयर जो है वो किसके स्वामित्व में है। तो देखो जो भी विंडोज़ हमारी बनती हैं वो कौन बना के देता है हमको, ये बनाता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जैसे एप्पल की अपनी है iOS, ठीक, जिसको ये कंप्यूटर में मैक ओएस यूज करता है, क्या करता है, मैक ओएस। ठीक, चलिए इंटेल हमारा प्रोसेसर, आईबीएम भी हमारे प्रोसेसर देता है। फिर फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी, एसडीएलसी की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा रही है कि एसडीएलसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। चलिए देखिए एसडीएलसी ये फुल फॉर्म भी मैं करा चुका हूँ अपने इसमें प्रैक्टिस सेट में। तो एसडीएलसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। चलिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएन, बीपीएन का फुल फॉर्म क्या है। आज के टाइम में हम लोग जो बहुत से लोग आज के टाइम में बीपीएन का यूज करते हैं। अब तो सबसे ज़्यादा तो इस समय पे बीपीएन इंडिया में यूज किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि पबजी बैन हो गया है। फिर उसके बाद ये अपना बीजीएमआई भी बैन हो गया था। तो जब बीजीएमआई और पबजी बैन हो गया तो लोग किसके साथ सहारे से खेलते हैं, बीपीएन के। बीपीएन क्या करता है, हमारे नेटवर्क को अब उसके जो लोकेशन को होता है चेंज कर देता है। जैसे आप इंडिया की जगह सिंगापुर पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, ये तो ऐसे करके वो चेंज कर देता है। तो यानी कि बीपीएन का फुल फॉर्म क्या हो जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका सही आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द पोर्ट यूज्ड बाय एसएमटीपी, एसएमटीपी जो है कितने जो है पोर्ट यूज करता है। तो देखिए ये 25 पोर्ट यूज करता है, कितने, एसएमटी द्वारा किए जाने वाला पोर्ट है, कितने पोर्ट हैं, ये 25 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द मास्टर हैंडआउट कमांड आर फाउंड इन द फॉर्मेट मेनू। चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर हैंडआउट मेनू जो है कमांड फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, चलिए ये देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने अपने सेट पेपर में करा रखा है। ओहो ये तो ट्रू फॉल्स में है। पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर हैंडआउट कमांड फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं। उसने पूछा है कि कमांड फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इन्होंने कहा पाए जाते हैं, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखो लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस में मास्टर हैंडआउट होता है वो कमांड फॉर्मेट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आईएम यानी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आईएम प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो होते हैं क्या कार्य करते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये जो होते हैं आईएम माने कि इंटेलिजेंट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारा काम जो करते हैं वो होते हैं कन्वर्ट लॉग्ड एंड डॉक्यूमेंट। क्या करते हैं, कन्वर्सेशन लॉग्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो यानी कि वार्तालाप लॉग इन और डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी। देखिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेट पेपर प्रीवियस ईयर सेट पेपर जो भी हम लोगों ने किया है उसमें अभी तक किसी में भी ये हम लोगों का आया ही नहीं है। तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ठीक, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो देखो ये किस ऑप्शन में, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द डिफ़ॉल्ट व्यू इन प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में, अच्छा द डिफ़ॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट इस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या। देखिए ये कल के ही सेट पेपर में आया था। कैसा होता है वो, नॉर्मल व्यू होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क originally developed by Google that support the development of application for processing large data sets in a डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी इन्वायरमेंट। मूल रूप से गूगल द्वारा विकसित प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क का नाम क्या है जो वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े सेट डेटा सेटों के प्रसंस्करण के लिए अनुप्रयोग का विकास का समर्थन करता है। हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, देखो ये जो होता है ये होता है मैप रिड्यूस होता है। क्या होता है, ये होता है मैप रिड्यूस। इसका जो आंसर होता है वो होता है मैप, REDUCE। ठीक, देखिए मेरी राइटिंग पे बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे तो एक तो ये मार्कर से जब चलाते हैं तो ये मार्कर भी कई बार धोखा दे देता है, इसलिए भी अच्छी राइटिंग नहीं आती है। तो मैप ये रिड्यूस हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा वाला मैप रिड्यूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, लिब्रे ऑफिस क्लैक में टिप्पणी विकल्प कहाँ पर आता है। ठीक, देखो ये भी क्वेश्चन कल आया हुआ था। वो लिब्रे ऑफिस नहीं था, वो वहाँ पे हम लोगों को किस में पूछा था, ये उसमें शायद पावर पॉइंट में या किसी वर्ड में पूछा गया था। जो भी है कल या परसों के सेट पेपर में ये क्वेश्चन था। तब क्या था, लिब्रे ऑफिस क्लैक में टिप्पणी विकल्प कहाँ आता है। देखो टिप्पणी करने के लिए जैसे हमारी कोई पोस्ट है, जैसे फेसबुक की ही बात ले लीजिए, जैसे फेसबुक पे कोई पोस्ट पड़ी है तो उस पर कमेंट आप कहाँ करते हैं। कमेंट जब आप करेंगे तो वो हमारा कहाँ होता है, उसमें एक नीचे होता है, उसी में इंसर्ट करते हैं, यही तो होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, इन MS पावर पॉइंट क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन कुड हमको क्या करना पड़ेगा, नए। देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक नई विस्तृत रिक्त प्रस्तुति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक, देखो जब सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक नई रिक्ति प्रस्तुति करने के लिए, यानी कि नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो पहले तो हमको एक जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या, न्यू इन ऑफिस मेनू। ऑफिस मेनू में जाके हमको एक नया जो है फॉर्मेट वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 48, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इफ़ यू ऐड अ ग्राफिक टू मास्टर स्लाइड इट विल बी अपीयर ऑन स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति में हर स्लाइड पर दिखाई देगी। चलिए यानी कि ये भी लग रहा है कि ट्रू फॉल्स वाला ही होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही, हाँ देखिए बिल्कुल ट्रू फॉल्स में आया है, तो इसकी लैंग्वेज ही बता रही थी कि ये ट्रू फॉल्स में है। ठीक, ये जो है ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा ट्रू। देखिए जब भी कभी मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह प्रस्तुति में क्या होगा, जब भी हम उसको प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट करेंगे तो वो हर स्लाइड में दिखाई देगा। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू इज टू व्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग से पहले देखना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी और काफ़ी सरल है। इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर इसका लिख के बताइएगा क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, विच आर ब्लॉक नॉट इंक्लूड इन द चैन ब्लॉक। ठीक, चैन ब्लॉक को श्रृंखला में कौन सा शामिल ब्लॉक में नहीं किया जाता है। ब्लॉक
को श्रृंखला में कौन से शामिल ब्लॉक में नहीं किया जाता है। ठीक, वैसे ये होना चाहिए था कि ब्लॉक को श्रृंखला में कौन से ब्लॉक में शामिल नहीं किया जाता है, ये होना चाहिए था। और ये जो होता है ऑर्फन ब्लॉक होता है। जब देखो, जब उसको किसी ब्लॉक में नहीं शामिल किया जाएगा तो वो ऑर्फेन हो जाएगा। ऑर्फेन मतलब होता है अनाथ। क्या होता है? अनाथ। तो जब वो किसी में शामिल नहीं होगा, जब वो किसी के कहीं का रहेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? अनाथ। तो वही कहा जा रहा है, ब्लॉक को श्रृंखला में कौन से ब्लॉक में शामिल नहीं किया जाता है। विच आर ब्लॉक नॉट इंक्लूड द चेन कार्ड। जब हम लोग उसको शामिल नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा अनाथ हो जाएगा। और जब अनाथ हो जाएगा तो वो ब्लॉक है, तो वो अनाथ ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ऑर्फेन ब्लॉक हो जाता है। देखिए, अब हम लोगों के आज के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी आपका जो 1000 सीरीज क्वेश्चन को जो करने की जो सीरीज है, उसके लगभग 200 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं और वो आपको बहुत ही जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जैसे ही वीडियो को डाला जाए तो उनके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग उसे देख लें। देखिए, ऐसे अभी जब तक पेपर नहीं हो रहा है हमारा, तब तक हम लोग ऐसे ही रेगुलर ये 1000 सीरीज वाली तो आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बाकी आपको ऐसे पूरे प्रैक्टिस सेटअप तो मिल ही रहा है। ठीक है, बस तबीयत थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। अगर तबीयत थोड़ी दवाई ववाई खा रहे हैं, अगर नहीं सही होती है। देखिए, आज इसीलिए क्या हुआ है कि बोलने में भी कई जगह पे दिक्कत आई है, समझने में दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि आंखें दर्द हो रही हैं, सर्द भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं। तो दवाई वाई खाइए। अगर कल रिलैक्स मिलता है तो आपको कल का वीडियो है मिल जाएगा। मतलब आज दवाई वाई खाई है और अभी रिलैक्स अगर मिलता है आज, तो वीडियो आज अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अगर नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा तो शायद नहीं मिल पाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक, लेकिन कोशिश यही है कि आपको पर डे एक वीडियो मिल जाए। चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।